हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 51 हमारी मैथ की। तो हमारे वीडियो में मतलब कि हमारी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हमें क्या जानना है, वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल के बारे में जानना है। तो देखिए, कुछ हमें बताया गया है कि क्या होता है वृत्त और वृत्तखंड। तो देखिए, त्रिज्या खंड क्या होता है, जहाँ त्रिज्या शुरू होकर खंड बनता है। वृत्तखंड क्या होता है, जो छोटा सा टूटा हुआ सेगमेंट होता है, ठीक है। और चाप क्या होता है, एक अगर हम टेढ़ी लाइन खींचेंगे तो वो होता है चाप होता है, यानी कि जो परिधि है वो वृत्त की, उसमें क्या है, हर जगह पर चाप ही चाप है। अब देखिए, लघु वृत्तखंड कैसा होता है, छोटा सा। और दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होता है, जो बड़ा सा है, ठीक है। लघु और वृत्त का मतलब ही यही है, लघु छोटा और दीर्घ बड़ा। तो क्या आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने की तरीका सोच सकते हैं कि हम कैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? इसका तरीका कुछ है। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त की जीवा और उसके चाप के बीच घिरा हुआ क्षेत्र है। जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो उसके वृत्त की जीवा और उसके चाप के बीच के में जो घिरा हुआ है एरिया, वो उसका क्षेत्र है। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल्स टू त्रिज्या का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, अगर देखिए एक हमारे वृत्त का खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम पहले क्या करेंगे, एक त्रिज्या खंड का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला दे रखा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, ठीक है। चलिए हम इसमें क्वेश्चंस करें, पहले उदाहरण देखें एक दो। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा है, ब्लर सा है। ये वाला कुछ है, चलिए ये वाला देखते हैं थोड़ा। उदाहरण दूसरा दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक जीवा केंद्र पे 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एक संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना और संगत दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है। यानी कि देखिए चित्र देखिए, अगर हम तो 10 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का एक वृत्त की कोई जीवा है, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर वाली, और इस पे बीच में जो केंद्र है उसमें कितना 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। और नीचे जो है संगत लघु वृत्तखंड, जो नीला नीला बना रखा है वो लघु वृत्तखंड है, वो हमें निकालना है। और फिर संगत दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि जो बाकी का पूरा एरिया है नीला नीला को छोड़कर वो पूरा इसका दीर्घ वृत्तखंड है, उसे हमें फिर निकालना है। तो चलिए पहले निकालते हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई आर स्क्वायर की इसका सबका वैल्यू लिखते हैं, सबका मान लिखते हैं। तो 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 90 अपॉन में 360 और माइनस है 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री। अब यहाँ थीटा कौन सा दे रखा है, पहले दे रखा था 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पे साइन 90 लिख दिया। तो 314 अपॉन में 4 माइनस 50, तो इससे हमारा आंसर आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें यानी कि जो हमारा लघु वृत्तखंड था उसका आंसर क्या आया, हमारा इतना आया, ठीक है। अब संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हम क्या निकाल रहे हैं, अब संगत जो दीर्घ त्रिज्या खंड है उसका हमने क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, इसे हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन में 360। तो हम इसमें फिर सबका मान लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 360 माइनस 90 डिग्री अपॉन में 360। तो हमारा आंसर आएगा क्या, 314 मल्टीप्लाई 270 अपॉन में 360, 314 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4। तो इसका लास्ट में आंसर आता है हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम अब इसी तरीके से हमें ये और भी, ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, संगत लघु वृत्तखंड में वैसे ही निकालना है, और ये वाला भी क्वेश्चन वैसा ही है। तो मैंने एक ही में दोनों वाला क्वेश्चन वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए प्रयास करते हैं, यानी क्वेश्चन दिए हुए हमारे कौन कौन से, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें किसका क्षेत्रफल निकाला है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, आंसर करते हैं।
त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हमारा थीटा दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें मैंने आर दोनों में से कॉमन ले लिया, दोनों के पास आर है दोनों के पास, तो हमने आर को क्या कर लिया, समान करके बाहर ले लिया। आर स्क्वायर इक्वल्स टू अंदर में ब्रैकेट के अंदर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो आर क्या आया 5 मल्टीप्लाई 5, अंदर में 22/7 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 360 माइनस 1/2 साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√2। ठीक है, तो 25 बाहर में, अंदर में 990 अपॉन में 2520, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आंसर आएगा, और माइनस में 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2। तो इसका आंसर हमारा लास्ट में क्या आता है 25 अंदर ब्रैकेट में 11 28 माइनस 1/2 तो हमारे पहले का आंसर ये है। ठीक है, दूसरे का आंसर देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है हमें 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73। तो देखिए क्या कह रहा है, अब 15 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है और बीच में जो केंद्र पे जो कोण बना रही है वो कौन सा 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो चलिए लघु वृत्तखंड और उसके दीर्घ वृत्तखंड का बनाना है। तो वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या खंड OABC। अब इसको पहले चित्र देखिए ध्यान से, क्या बता रहा है, ये चित्र मैंने बना रखा है, इसमें केंद्र में ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, और हमें क्या किस चीज का निकालना है, पहले हमें लघु वाले का निकालना है, जो मैंने नीले नीले से बना रखा है उसका हमें पहले निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं कि त्रिज्याखंड OABC का हमें मान निकालना है, अभी क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा 60 है, 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। तो हमारा आंसर इसका आएगा क्या 706.5 अपॉन में 6। तो आंसर आया 117.75। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिभुज OAC में, जो OAC है हमारा त्रिभुज है OAC, ठीक है, त्रिभुज OAC जो है उसमें क्या है देखिए, OAC किसके बराबर, OCA के बराबर है। कैसे, जो OA है और OC है वो दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है त्रिज्या है और त्रिज्या दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो OAC प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OCA प्लस एंगल AOC कितने किसने के बराबर 180 के। कैसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। 60 प्लस में 2 एंगल OAC जो है OCA के बराबर, तुम तो हमने दोनों को OAC ही लिख लिया। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर है 180 के। तो 2 एंगल OAC इक्वल्स टू 180 माइनस 60 को इधर बेस से हमने माइनस कर दिया। 2 एंगल OAC 120 आया। तो एंगल OAC क्या आ गया, जब हमने 2 को उधर भेजा तो हमारा आंसर आया 60। अब 60 आया, इसका मतलब क्या है कि तीनों जो इसकी भुजा है वो 60 डिग्री की है। तो त्रिभुज OAC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल क्या है, जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 15, यानी कि दोनों की जो साइड है वो। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आता है 225 √3/4 56.25 √3। तो हमारा आंसर आएगा 56.25 मल्टीप्लाई में 1.73, आंसर 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया, किसका आंसर आया हमारा, ये त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, हमें निकालना किसका था, हमें छोटा वाला जो लघु वृत्तखंड का था उसके हमें क्षेत्रफल निकालना था। अभी तक हमने निकाला नहीं, अभी तक हमने क्या निकाला, सिर्फ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला और फिर उसके अंदर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब हम क्या करेंगे, वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड OABC माइनस हमारा त्रिभुज OAC, ठीक है, त्रिज्याखंड निकालना है। तो हमने त्रिज्याखंड पहले हमने निकाला, फिर हमने त्रिभुज को निकाल दिया। अब त्रिज्याखंड में से जब हम त्रिभुज माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा वृत्तखंड आ जाएगा। तो वही तो हमें निकालना है। तो 117.75 माइनस 97.31, तो हमारा आंसर आया 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगा दीजिएगा, स्क्वायर मेरे भूल गई हूँ, तो स्क्वायर इतना हमारा आंसर आया। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना भी रह गया है, तो उसका कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और माइनस लघु वृत्तखंड अभी निकाला 20.43, तो 706.5 माइनस में 20.43, तो हमारा आंसर आया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी जो दीर्घ वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल जो हमारा है कितना है? 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही दोनों तो हमें निकालना था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित कर रही है। त्रिज्याखंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 21 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या है, वो कौन कितना केंद्र पे बना रही है? 60 डिग्री कोण बना रही है। हमें त्रिज्याखंड बताना है और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिज्याखंड निकालना है जो त्रिज्या से जुड़ते हुए जाएगी, और संगत लघु वृत्तखंड यानी कि जब त्रिज्या पे जब हम त्रिभुज बना देंगे नीचे से, तो जो एरिया बच जाएगा वो हमारा वृत्तखंड वाला। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर होगा। ये हमारा त्रिज्याखंड है, यहाँ बीच से त्रिज्या से बने हैं, और वृत्तखंड हमारा कौन सा आएगा? जो मैंने शेड कर रखा है वो वाला, छाया कर रखा है, उस वाले को हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई 21। तो हमारा आंसर आता है क्या? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो चलिए अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है? इसका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हम सबका मान लिख देते हैं। 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 60/360, और फिर आगे 1/2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, और मल्टीप्लाई में √3/2 साइन 60 की जो वैल्यू है, साइन 60 का जो मान है वो क्या है हमारा? √3/2। तो इसे हल करने के बाद हमारा आंसर आता है 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना आया? जो हमारा लघु वृत्तखंड था ये हमारा उसका सेंटीमीटर में आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।